Central Children's Academy, Sujla's fast-growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, SCM प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। काले हिरणों की विश्वविख्यात सेंचुरी के लिए विख्यात ताल छापर की एक संस्था नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी नन्ही चिड़िया गौरैया यानी हाउस स्पैरो को बचाने के लिए बरसों से काम कर रही है। सोसाइटी के लोग अब तक गौरैया के लिए खास तौर से बने 5000 से ज्यादा घोंसले लगा चुके हैं। ये घोंसले गौरैया के रहने, खाने और बच्चों को पालने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यही नहीं, सोसाइटी के लोग पानी के परिंदे और चुग्गा पात्र भी लगाते हैं। नतीजा ये है कि छापर में गौरैया हर घर हर जगह नजर आने लगी है। हर जगह जहां पर गौरैया की संख्या कम हो रही है, वहीं ताल छापर में ये कई गुना बढ़ी है। सोसाइटी के अध्यक्ष राजस्व विभाग के रेवेन्यू इंस्पेक्टर कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि वे गौरैया के संरक्षण के लिए पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। इसको लेकर उनकी टीम के लोग गौरैया को बचाने के संकल्प के साथ 5000 से ज्यादा घरों में मिट्टी के बने खास घोंसले लगा चुके हैं। पक्षी प्रेमी कन्हैयालाल बताते हैं कि नन्ही गौरैया की धरती पर घटती संख्या को देखते हुए उन्हें इनकी मदद करने की प्रेरणा मिली। कन्हैयालाल बताते हैं कि गौरैया मनुष्यों के मित्र पक्षी है जो हमारे नज़दीक रहना चाहती है। ये अक्सर हमारे घर के छज्जों, रोशनदान, बिजली मीटर या फिर ऐसे ही जगहों पर घोंसला बनाकर अंडे देती है, फिर चुग्गा लाकर अपने बच्चों को पालती है। गौरैया के खास तौर पर बनाया गया ये मिट्टी का घोंसला तकनीकी रूप से गौरैया के लिए फिट है। गौरैया की साइज के हिसाब से बने इस घोंसले में वो आसानी से अंदर बाहर जा सकती है। मिट्टी का बना होने के कारण ये वातानुकूलित और सुरक्षित भी है। इस घोंसले में गौरैया घास के तिनकों, पंख और छोटे धागों से अपने रहने के लिए चटाई बना लेती है, जिससे उसको रहने में सुरक्षा मिल जाती है और अंडे भी सुरक्षित रहते हैं। कन्हैयालाल ने बताया कि ये खास घोंसले बीकानेर के कोलायत से बनवाकर मंगाए जाते हैं। मिट्टी के दूसरे बर्तनों की तरह इन्हें भी हाथ से बनाया जाता है। खास बात यह है कि इन घोंसलों को लेकर घर के बच्चों में भी क्रेज रहता है। कई घरों में बच्चे इस पर पेंटिंग करके इसे गौरैया के लिए लटकाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि गौरैया के रहने से घर के वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी आती है। पक्षियों के लिए चूगे की व्यवस्था के लिए सोसाइटी ने एक अभियान चला रखा है। टीम के लोग महीने में 2-3 बार कस्बे के मुख्य चौक से गलियों में ही गाड़ी घुमाते हैं। लोग इसमें ज्वार, बाजरा और गेहूं डालते हैं। टीम के लोग इस अभियान में लोगों से रोज पक्षियों के लिए एक अंजुली अनाज चुग्गे के रूप में डालने और परिंदे लगाने की प्रेरणा देते हैं। टीम के शंकरलाल सारस्वत ने बताया कि कस्बे के बाहर रहने वाले प्रवासी भी सोसाइटी को चुग्गा उपलब्ध करवाते हैं, जो हमारी टीम के मेंबर पक्षियों की प्रचुरता वाली जगहों पर डालते हैं। टीम के सुनील पुरोहित ने बताया कि अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीने परिंदा अभियान चलाया जाता है। इन महीनों में बड़ी संख्या में पानी की कमी के कारण पक्षियों की मौत हो जाती है। सोसाइटी की टीम गर्मियों में हर साल सैकड़ों की संख्या में परिंदे लगवाती है। सोसाइटी के पंडित मधुसूदन शर्मा ने बताया कि गौरैया के घर में रहने से वास्तु दोष दूर होता है। फेंग शुई के अनुसार लगाई जाने वाले विंड चाइम चिड़ियों की चहचहाट का ही एक विकल्प है। गौरैया के बच्चों की आवाज ऐसी होती है जैसे घुंघरू बज रहे हो। सोसाइटी अध्यक्ष कन्हैयालाल पक्षियों को मूक बोलने का विरोध करते हैं। वे बताते हैं कि पक्षियों का आपसी कम्युनिकेशन मनुष्यों से भी बेहतर होता है। हर पक्षी की एक बोली होती है जिसे वे जरूरत के समय बोलते हैं। कई पक्षी तो ऐसे होते हैं जो दर्जनों तरह की मीठी आवाजें निकाल सकते हैं। गौरैया एक सामाजिक पक्षी है जो हमारे घरों के आसपास ही अपना घोंसला बनाती है। छोटा पक्षी होने के कारण ये पेड़ों या खुली जगहों पर घोंसला नहीं बनाती, क्योंकि बड़े पक्षी इन्हें परेशान करते हैं और इनके अंडों को खा जाते हैं। पहले बनने वाले मकानों में झरोखे और रोशनदान होते थे जिनमें अपना घोंसला बना लेती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भवन निर्माण में बदलाव आया। अब घरों में रोशनदान या तो नहीं बनाए जाते हैं या फिर बंद टाइप के बनाए जाते हैं, जिससे गौरैया अपना घोंसला नहीं बना पाती। यही नन्ही गौरैया के लगातार कम होते जाने का मुख्य कारण है। गौरैया फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले 20 तरह के कीट पतंगों को खाती है। इस तरह ये अनाज उत्पादन में बहुत बड़ी सहायक है।
चाइना में गौरैया को ये मानकर खत्म कर दिया गया था कि मनुष्य के हिस्से का अनाज खा जाती है, लेकिन बाद में कीट पतंगों के कारण उनकी फसलें नष्ट होने लगी। तब वापस गौरैया को इंपोर्ट करके पाला गया। તો કોણ ગયું હા मैं लतीश हूँ। नाम खाना जी रखना है क्या हेमंत जी बड़े ये बलिष्ठ खाया गया आज द कैमरा तो मी मैं नमस्कार, मैं नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी की तरफ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जो संस्था है मुख्य रूप से गौरैया को बचाने के लिए कार्यरत है और यह जो संस्था लगभग 4 साल से इस क्षेत्र में अपना कार्य कर रही है। इस संस्था में सबसे पहले हमने गौरैया के संरक्षण के लिए परिंदों का चयन किया था, जगह जगह परिंदे लगाए। उसके बाद में हमने एक विशेष प्रकार से मिट्टी के घरौंदे जो गौरैया को अति प्रिय हैं, उनको देखते ही वो आकर्षित होती हैं, उनका वितरण किया। उन मिट्टी के घरौंदों में जब हमने घर घर जा कर के उनका वितरण किया तो लोगों के लिए ये बहुत ही एक यूनिक और नया कार्य था। इससे बड़े लोग आकर्षित हुए और अपने घरों में, मैं समझता हूँ लगभग 5000 के करीब हमने घरों में संपर्क करके ये जो घरौंदे वितरित किए, जो परिंदे हैं पानी के लिए वो वितरित किए। तो अब जो गौरैया का जो संरक्षण है उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी गौरैया हर साल प्रजनन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है। आप छापर नगर के क्षेत्र में देखेंगे तो हर घर में पाएंगे कि हर घर में एक गौरैया के लिए जगह स्थान बना हुआ है। और उसी प्रकार हमने इस वर्ष अभी सीज़न के अंदर शुरू किया था एक बर्ड फीडर, जो पक्षियों के लिए चुग्गा घर छोटा, उसको वितरण का कार्य किया, जो लगभग 700-800 घरों के अंदर आपको मिलेगा कि हर घर में हमने घर घर जाकर के संपर्क करके चुग्गा घर का वितरण किया। इससे हम जो पर्यावरण के संरक्षण में और गौरैया के संरक्षण में दोनों में अपना कार्य कर रहे हैं। और हम आप सभी से, जो लोग दर्शक हमें देख रहे हैं, उनसे भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम में हमारा साथ दें ताकि हम गौरैया का संरक्षण कर सकें। मैं चाहता हूं कि जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, गौरैया का संरक्षण छोटा काम नहीं है। हम सोचते हैं कि ये छोटी सी चिड़िया हमें क्या लाभ देगी, लेकिन अगर ये नहीं रही तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो जाएगी जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए समय रहते अभी हम जागेंगे और गौरैया को बचाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बचाएंगे। धन्यवाद। ये संस्था है वो गौरैया बचाओ अभियान के तहत हमें इसे एक मुहिम है कि बहुत सारी प्रजातियां हैं जो प्रकृति से विलुप्त हो रही है और इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन पर पड़ रहा है। जैसे ये गौरैया पक्षी है, ये बहुत तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। ये बहुत सारे छोटे मोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनको ये खाती है और हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को, हमारे घरों को साफ़ सुथरा रखती है। इसका एक जैसे उदाहरण लिया जाए कि जैसे चाइना है, चीन में इस प्रजाति को, गौरैया को, चिड़िया को समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनकी एक सोच थी कि हमारे लिए यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे जितना अनाज है वो बहुत सारा अनाज ये चट कर जाती है। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि छोटे छोटे कीट पतंगे इतने ज़्यादा हो गए कि उन्होंने फसल को पैदा नहीं होने दिया। जैसे फसल पैदा हुई और उन्होंने फसल को चट कर दिया, तो उन्होंने फिर गौरैया को वहाँ अपनाया गया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी गौरैया पर जो गौरैया चिड़िया है उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष, संस्था के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी स्वामी के नेतृत्व में हम लोग ये काम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हेमंत जी तंवर, सुनील जी पुरोहित, संदीप पुरोहित, किशन पारिक, धनाराम जी प्रजापत और सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है
वहाँ से भी संस्थाओं से भी बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। गौरैया पक्षी जो छोटा सी चिड़िया है अपने आसपास रहती है और इसका निवास स्थान भी किसी पेड़ पे नहीं होके घोंसले के रूप में मानव के आसपास होता है। विगत वर्षों में ये जो इसकी संख्या है एकदम नगण्य हो गई, ख़त्म होने की प्रजाति पे आ गई, क्योंकि मकान ऐसे बनने लगे जिससे ये कहाँ अपना घोंसला बनाए, इनको स्थान नहीं मिलता। ये सब सोच के हमारी टीम ने एक घोंसला डिज़ाइन किया और उस घोंसले को मिट्टी का घोंसला बनवा के ये घर घर में लटकवाए। 5000 के करीबन घोंसले लगभग 7 स्टेट में पूरे देश में हमने वितरित करवाए, लगवाए। ये संस्था का काम था, पूरी टीम इसमें जुटी हुई है और इसका प्रत्यक्ष अब इसका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलता है। गौरैया की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है, पूरी की पूरी टीम इसमें काम कर रही है। एक हम लोग कर रहे हैं जनचेतना इसको जगाने के लिए कि भाई इसकी क्यों ज़रूरत है और किस उपाय से हम इसको बचा सकते हैं। इसके अभियान के तहत हम एक अंजुली अनाज परिंदों के लिए ये एक हम यात्रा निकालते हैं। ये ट्रैक्टर पर लेके लोग हमें कुछ अनाज देते हैं, कुछ हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप किस प्रकार घर में एक कोने में अपने एक स्थान रखें जहाँ चाय पानी के लिए और दाने के लिए इन पक्षियों के लिए व्यवस्था हो। तो ये कुल मिला के ये सारा जो भरपूर जो सहयोग आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, तो ये संस्था उनका धन्यवाद भी करती है और उनके प्रेरणा से ये आगे बढ़ रहा है अभियान। इसके अलावा चुग्गा पत्र, छोटा चुग्गा पत्र भी अभी वितरित करवाए हैं। 5000 चुग्गा पत्र वितरित कराने की इस 2 महीने में हमारी संस्था की टारगेट है। हम लोग इसको सारे लोगों से मिलकर ये पूरा करेंगे। जी धन्यवाद। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।